गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। आपको जो टॉपिक चल रहा था अपना चक्रवात, जिसके अंतर्गत मैंने आपको चक्रवात का अर्थ बता दिया था और जिसमें त्रिवार्ता के अनुसार भी बता दिया था, परिभाषा बता दी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको चक्रवात के प्रकार करा दिए थे और चक्रवातों की विशेषता करा दी थी। उसी के साथ साथ जब मैंने आपको चक्रवातों के प्रकार कराए थे तो मुख्य रूप से दो प्रकार के चक्रवात आपको कराए थे। कौन कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, एक कराया था मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रकार करा दिए थे, जिसमें तापीय चक्रवात, गतिक चक्रवात और प्रवासी चक्रवात। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। यदि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की हम बात करें तो मुख्य रूप से हम देखते हैं इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है, वह मुख्य रूप से कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के मध्य होती है। अर्थात कहाँ होती है? आयनवर्ती प्रदेशों में, हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब कौन सा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। और यदि हम बात करें, इनका निर्माण मुख्य रूप से कब होता है? ग्रीष्म काल में होता है। अर्थात ग्रीष्म काल में इनका निर्माण अधिक होता है। ग्रीष्म काल में इनकी उत्पत्ति क्या होती है? अधिक होती है, जो सागरीय भाग में होता है। कहाँ पर होता है? सागरीय भाग में। सागरीय भाग में उत्पत्ति होती है। हम बात करें जबकि यह चक्रवात शीतकाल में क्या होते हैं? अत्यधिक विनाशकारी हो जाते हैं। यदि हम बात करें, जब ये देखो उत्पत्ति कब होती है? ग्रीष्म काल में होती है, सागरों पर होती है और धीरे धीरे चलते हुए शीतकाल तक ये अत्यधिक क्या हो जाते हैं? विनाशकारी हो जाते हैं। यह हम बात करें, ये प्रभावित क्षेत्र में तीव्र गति से उत्पात मचाते हैं। जब तो हम विनाशकारी कह रहे हैं इनको। प्रभावित क्षेत्र में तीव्र गति से प्रभावित करती हैं अर्थात उत्पात मचाती हैं। इनमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अनुसार समरूपता नहीं होती है। जिस प्रकार से हमने बात की थी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में क्या होती है? समरूपता होती है, जबकि इनके मध्य समरूपता नहीं होती है। क्या होते हैं? इनमें असमानता होती है, अर्थात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह के निकट हरिकेन कहा जाता है। हम बात करें पश्चिमी द्वीप समूह के निकट क्या कहा जाता है इन्हें? हरिकेन कहा जाता है। कहाँ पर? पश्चिमी द्वीप समूह के निकट
हम बात करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, हरिकेन कहा जाता है। जबकि हम बात करें चीन, फिलीपींस, जबकि चीन, फिलीपींस, जापान आदि में इन्हें क्या नाम देते हैं हम, देखो चीन, फिलीपींस, जापान आदि में हम इसे क्या नाम देते हैं, टाइफून के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं, टाइफून के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें नेक्स्ट इसके बारे में, तो हिंद महासागर में हम इसे क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं या साइक्लोन कहते हैं। हिंद महासागर में क्या कहते हैं, हम इसे चक्रवात के नाम से जानते हैं। अब देखो पश्चिमी द्वीप समूह में तो हम इसे क्या कहते हैं, हरिकेन, जिसमें हम बात करें मोस्टली उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। यदि हम बात करें एशियाई क्षेत्र में तो चीन, फिलीपींस, जापान इन क्षेत्रों में हम इसे किस नाम से जानते हैं, टाइफून के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम इसके अंतर्गत बात करते हैं हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर या हिंद महासागरीय प्रदेश में इस चक्रवात को या इस चक्रवात को हम क्या नाम देते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चक्रवात या साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से इनकी जो उत्पत्ति कहाँ पर होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, कौन कौन सा, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, उत्तरी सागर, कैरेबियन सागर, उत्तरी व दक्षिणी सागर, कहाँ पर, उत्तरी व दक्षिणी सागर, तथा हम चीन सागर और प्रशांत महासागर, कौन कौन सा, चीन सागर और प्रशांत महासागर, अर्थात हम इसकी जब मुख्य रूप से उत्पत्ति की बात करते हैं और इसके प्रभाव की बात करते हैं, यदि मैंने आपको प्रभाव में आपको बताया था, पश्चिमी द्वीप समूह में फिलीपींस है, चीन है, जापान है, ठीक है। एशिया के जो कुछ भारत है, भारत में से हम चक्रवात के नाम से ही जानते हैं, हिंद महासागर में चक्रवात के नाम से ही जानते हैं। और मुख्य रूप से जब हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, उत्तरी व दक्षिणी सागर, चीन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये तो है आपका इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता। उष्णकटिबंध चक्रवात की विशेषता, यदि विशेषताओं की हम बात करें तो हम बात करते हैं इनके केंद्र में कैसा होता है, निम्न वायुदाब तथा समदाब रेखाएं कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। ये मैंने आपको चक्रवात के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बताया भी था। केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब, और जो समदाब रेखाएं होती हैं, समदाब रेखा कैसी होती है, गोलाकार, या हम कह सकते हैं कैसी होती है,
अंडाकार, कैसी होती है, गोलाकार या अंडाकार। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी गति में क्या होती है, विभिन्नता होती है। इनकी गति में विभिन्नता होती है, अर्थात जैसे हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो गति होती है वो क्या होती है, लगभग समरूप होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो गति होती है क्या होती है, विभिन्न होती है। कहीं पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो कहीं पर क्या होती है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलती हैं। इन चक्रवातों के जो व्यास होता है उनमें क्या होती है, विभिन्नता होती है। नंबर 3 हम बात करें इन चक्रवातों के व्यास में विभिन्नता होती है, अर्थात कहीं पर इनका व्यास 80 किलोमीटर होता है तो कहीं पर इनका व्यास 300 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट हम बात करें ये चक्रवात एक स्थान पर स्थायी रूप से कई दिनों तक या कई वर्षों तक चलता है। यह एक स्थान पर लंबे समय तक रहता है, अर्थात एक स्थान पर इसका जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करें ये चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। यह अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 5। फिर हम बात करते हैं यह चक्रवात सागरों में तीव्र और धरातलीय भागों पर क्या चलते हैं, धीमे चलते हैं। नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, यह है सागर में तो क्या होते हैं, तीव्र, जबकि धरातलीय क्षेत्र में क्या चलते हैं, कम या कह सकते हैं धीमे चलते हैं। ठीक है, ये थी इनकी विशेषता। फिर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के भाग की, यदि भाग की बात करें तो मुख्य रूप से इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में। यदि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की भागों की हम बात करें, कौन कौन से भाग हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। कौन कौन से, तापीय था, गतिक था, प्रवासी। उसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, क्षणिक चक्रवात, ठीक है, क्षणिक चक्रवात। और नंबर 2 हम बात करें प्रचंड, कौन सा, प्रचंड। नंबर 3 हम बात करें नंबर 3 की हम बात करें तो कौन सा, हरिकेन या टाइफून, हरिकेन या टाइफून। और नंबर 4 की बात करें तो टोर्नेडो, कौन सा, टोर्नेडो। मुख्य रूप से ये 4 इनके प्रकार होते हैं। फिर हम बात करें चक्रवातों की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत दिए गए, कौन कौन से मुख्य सिद्धांत दिए गए थे, स्थानीय तापीय सिद्धांत, गतिक सिद्धांत और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से तापीय सिद्धांत, नंबर 2 गतिक सिद्धांत, और नंबर 3 जो दिया गया वो था ध्रुवीय सिद्धांत, ध्रुवीय सिद्धांत। ठीक है, मुख्य रूप से यह इसके सिद्धांत है। कौन कौन से, तापीय सिद्धांत, गतिक सिद्धांत और ध्रुवीय सिद्धांत। और यदि हम
इनके भागों की बात करें तो क्षणिकता, प्रचंडता, हरिकेन और नंबर 4 था अपना टॉर्नेडो। ठीक है, ये अपने 4 भाग दिए गए थे। ठीक है, ये था अपना उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और चक्रवात का टॉपिक आपका समाप्त है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।